Okay, so Pakistan deems to have inherited its right over Sir Creek. So it was Pakistan's inheritance, you can say. What is the strategic and economic significance of Sir Creek? Let's understand that. The issue of Sir Creek has little military value, but it is massive economic objective. Much of the region is rich in oil and gas. ये जो ना ये Sir Creek वाला एरिया मडी एरिया है, तो मडी एरिया में कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन जो है ना वो फीजिबल नहीं होता. हमारा इतना बड़ा बॉर्डर है इंडिया के साथ, तो वो इजीली वहां पे हम पे अटैक कर सकते हैं उन बॉर्डर एरिया से. लेकिन इस एरिया से अटैक करने की कोई वजह हाथ बनती नहीं है, ना ही कोई इस तरह कोई स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसकी है. अच्छा, लेकिन इसकी ऑयल एंड गैस की वैल्यू है, और इस एरिया में प्रोबेबली इसमें पाया जाता है, काफी ज्यादा जहायर पाए जाते हैं. इन एडिशन, वंस द बाउंड्रीज आर डिफाइंड, it would help in the fortitude of the maritime boundaries that are drawn as an annex of ground reference point. यानी कि जहां पे ये बाउंड्रीज हमारी हो जाएंगी, फिक्स हो जाएंगी, वहां से आगे जो आपको मिलेगा वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एरियाज मिलेंगे आपको समंदर के अंदर. और वो 200 नॉटिकल माइल का एरिया होता है, जो कि आपका ईईजी एरिया जिसे कहते हैं आप, या इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एरिया कहते हैं. जब ये सेटल हो जाएगा और पाकिस्तान को अगर ये मिल जाता है जो पाकिस्तान डिमांड कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान थाउजेंड्स ऑफ यू कैन से नॉटिकल माइल का जो एरिया वो पाकिस्तान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एरियाज में आ जाएगा, एंड ऑटोमेटिकली इट इज गोइंग टू हेल्प पाकिस्तान. और इस एरिया में जो ऑयल एंड गैस के रिसोर्सेज हैं वो पाकिस्तान के हो जाएंगे फिर. अच्छा, demarcation would also thwart the chance of crossing over fishermen of both states in field of each other. एक और फायदा ये हो जाएगा डिमार्केशन का, तो कि आए दिन हमारे जो फिशरमैन हैं वो क्रॉस कर जाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता, और लूजली अलाइंड एरिया है, और पता नहीं होता कि इंडिया का साइड है या पाकिस्तानी साइड है. तो जैसे ही वो दूसरी साइड पे जाते हैं, इंडियंस पकड़ लेते हैं, इंडियंस के लोग जब हमारी साइड पे आते हैं हम पकड़ लेते हैं. सो डिमार्केशन जो होगी उसके बाद ये एक क्लैरिटी हो जाएगी दोनों मुल्कों के दरमियान. 1982 यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज क्या कहती है? इट सेज initially territorial waters extended only till 12 nautical miles, but since the advent of 1982 UN convention on the law of sea, a coastal state can now have control over 5 sea zones. Internal water जो आपका अपने मौजूदा पानी होता है, टेरिटोरियल सी एरिया जो 12 नॉटिकल माइल का एरिया, यानी कि आपकी बाउंड्री से लेके समंदर के अंदर तक जो 12 नॉटिकल माइल का एरिया होता है, दैट इज कॉल्ड योर टेरिटोरियल सी. उसके अंदर कोई भी मुल्क अंदर नहीं आ सकता. इट हैज टू टेक परमिशन फ्रॉम यू. नो शिप कैन एंटर दैट एरिया. ठीक है, सबमरीन और सरफेस शिप. contiguous zone, that is also 12 nautical mile long wide area. अच्छा, उसके बाद द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन विच इज 200 नॉटिकल माइल एरिया, यानी कि 200 नॉटिकल माइल का एरिया जो होगा उसको कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एरिया. और उस एरिया में आप जो भी फिशरीज करनी है, ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज निकालने हैं, वो आप निकाल सकते हैं. there is no compulsion on you. So without any hesitation you can extract resources from that 200 nautical mile area. The continental shelf from 200 nautical mile area up to maximum 350 nautical mile wide. So continental shelf जो है ये भी एक एरिया आपके उसमें आ जाता है, जिससे आप तकरीबन 350 नॉटिकल माइल तक रिसोर्सेज जो है उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. Now let's understand what is the Indian point of view. India has a problem with each of its neighbors, as you know that they have been involved in East Pakistan, Bangladesh जो आज बन गया. They have been involved in Sri Lanka. They have been supporting Tamils. They have been supporting mice tribals in Nepal. They have been also involved in Maldives. So they were involved in many neighboring states. And some way or the other they were creating problems for them. This is what you have now observed in this case as well with Pakistan. So India captured Kashmir. They are also controlling water resources and other resources. So they have got they also captured Siachen Glacier, and they also have annexed Sir Creek illegally. So according to international law, Sir Creek should have been part of Pakistan. The dispute over water resources